नमस्ते छात्रों, हाय स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो व्यवहारिक हिंदी में फीचर लेखन नाम का एक पाठ आया हुआ है, उसमें डॉक्टर बीना शर्मा ने उसकी जानकारी दी है। फीचर लेखन के बारे में आप लोग जानते हो। अब सभी छात्रों को फीचर लेखन के बारे में जानना ज़रूरी है। यह पाठ्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी तौर पर आप जो कुछ काम करेंगे और कुछ लिखेंगे, उसके बारे में फीचर लेखन बहुत ज़रूरी है। तो आज अभी सभी छात्र जो है फीचर लेखन के बारे में जान लीजिए। देखिए, आज के दौर में फीचर लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र का आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य पाठक के सम्मुख किसी विषय का सजीव वर्णन करना होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं पर प्रकाश डालती है। इस तथ्य को उद्भासित कर रही है कि फीचर लेखन जहां एक और समाज के दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है, वही यह आजीविका का स्रोत भी बन सकता है। देखिए छात्रों, आप आगे चलकर इसे उपजीविका भी का एक माध्यम बना सकते हो। देखिए, फीचर लेखन क्या होता है उसके बारे में जानकारी लीजिए। फीचर लेखन करते समय लेखक को पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, तभी पाठक उसके विचारों से सहमत हो सकेगा। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणशीलता से परिपूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। ध्यान से सुनिए छात्रों। देखिए, इसमें इसी का उपयोग भी करना है। देखिए, इसमें कुछ फीचर लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका चार्ट तैयार है, आप देखिए और समझिए इसको। देखिए, इसमें आरंभ है भाषा शैली, मध्य है निष्कर्ष और चरम है समापन। इस पर ध्यान देना है और उसी के साथ फीचर लेखन करना है। देखिए, फीचर लेखन के मुख्य कितने रूप है और उसके बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। देखिए, पहला जो है व्यक्तिपरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर आपको करना है। और दूसरा जो है सूचनात्मक फीचर, जो सूचनात्मक फीचर यह दूसरा रूप है। और तीसरा है विवरणात्मक फीचर, इसके बारे में भी आपको जो है फीचर करना है। और चौथा है विश्लेषणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर भी जो है इसका मुख्य रूप है। और पांचवा है साक्षात्कार और छठा है विज्ञापन फीचर, इसके बारे में भी आपको जो है फीचर लेखन करना है। तो फीचर लेखन में थोड़ी सी और जानकारी आपको लेनी है और फीचर लेखन के कुछ मुद्दे हैं, इसका अध्ययन आपको करना है। देखिए, और जो फीचर लेखन आप लोग करते हो तो कितनी सावधानी बरतनी है उसके बारे में ज़रा जानकारी लीजिए। फीचर लेखन में आरोप प्रत्यारोप करते समय बचना चाहिए। फीचर लेखन में क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन में आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए छात्रों, फीचर लेखन में झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन जो है अति सरल होना चाहिए। फीचर लेखन में लेखक को अति कल्पनाओं और हवाई बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, इसमें अतिशयोक्ति न हो, जो सरल है, जो दिखता है वह लिखना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको फीचर लेखन करना है और इसे अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाना है। फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, कुछ फीचर लेखन के मुख्य जो है 3 अंग है। पहला है विषय चयन, इसके बारे में जानकारी लीजिए छात्रों। फीचर विषय चयन किस प्रकार किया जाता है।
फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला हो। अंत फीचर का विषय समयानुकूल हो और समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। और दूसरा जो अंग है सामग्री का संकलन। इसमें फीचर लेखन करते समय सामग्री का संकलन किस प्रकार से करना है इसके बारे में सुनिए छात्रों। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं ये सामग्री जुटाने के अलावा बहुत ही सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है, तभी ये फीचर लेखन जो है प्रभावित हो सकता है। और तीसरा अंग है फीचर लेखन का। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए, जिसका नियोजन हो वह बहुत ही आकर्षित होता है। देखिए, आप लोग कोई काम करते हो तो उसका नियोजन ज़रूर करते हो, उसी प्रकार फीचर लेखन करते समय उसका नियोजन आप लोगों को करना है, तभी वह फीचर लेखन जो है अतिशय प्रभावी हो सकता है। एक अन्य विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करते हुए आपको यह फीचर लेखन करना है और समझाना है। देखिए, इसके बारे में और जानकारी हमको लेनी है। फीचर लेखन के कुछ सोपान हैं, उसके बारे में हमको जानना है। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। परिचय पढ़कर पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर। देखिए, फीचर का दूसरा जो सोपान है विवरण अथवा मुख्य कलेवर किस प्रकार का होना चाहिए। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखना चाहता है। फीचर के बारे में और जानकारी आपको लेनी है छात्रों, इसके बारे में आपको लिखना भी है रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। और तीसरा मुख्य सोपान है उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे पाठकों को विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। और जो फीचर का अंतिम सोपान है उसके बारे में जानिए। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। और इसी प्रकार आपको जो है फीचर लेखन के बारे में जानकारी मैंने दी है और इसको जान लीजिए, समझ लीजिए और फीचर लेखन उसी के प्रकार आप कीजिए और ज़रूर वह आकर्षित भी होगा, प्रभावी भी होगा और आपके जीवन में कामयाबी हासिल कर देगा। धन्यवाद छात्रों, और मेरा जो चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।